वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन एंड आई एम योर ट्यूटर आशीष बचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 भी देख लिया, पार्ट 3, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज़ द गाइस लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे हम दो लास्ट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं चैप्टर के रिगार्डिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, एक्सप्लेन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, और what are the provisions is made in the Indian Constitution for preservation of cultural heritage, or write a short note on the preservation and the conservation of cultural heritage. So Article 51A, the Constitution of India lays down the fundamental duties of the citizen, item 6, 7 and 9. In the Article 51A prescribe the duty related to the preservation of cultural heritage. बट हम जो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो आर्टिकल है 51A, जिसका कॉलम है 6, 7 और 9, ये हमें एक बेनुमा और सबसे अच्छा ड्यूटी प्रोवाइड करता है कि हमारी ड्यूटी है एज अ इंडियन सिटीजन कि हम हमारे हेरिटेज को संभालें और उसे हम बचाएं। सो ड्यूटीज़ कुछ इस तरह से हैं, जिसमें सबसे पहली ड्यूटी है कि हमें टू वैल्यू एंड प्रिजर्व टू रीच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोसाइट कल्चर। हमारा जो कल्चर है उसे हमें वैल्यू करनी चाहिए, उसे हमें सही तरह से संभालना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव अ कॉम्पोजिशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। हमारे आसपास आने वाले एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, हम वाइल्ड लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे हमें हमारा जो नेचर है उसे बहुत ही संभालना चाहिए। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजस्ट द वायलेंस, हमें हमारे आसपास अवेलेबल जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गार्डन्स है, बस है, रेलवे स्टेशन है, उसे बहुत ही केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए और हमें कभी भी उन पे वायलेंस मतलब कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए या फिर उसे हमें किसी भी तरह से बहुत ही ख़राब नहीं करना चाहिए। द करेक्ट टेक्स्ट गिवन अबो एज पर द आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 3 पॉइंट हैं वो हमें दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आर्टिकल 51A का 6, आर्टिकल 51A का 7 एंड आर्टिकल 51A का 9। सो गाइस, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डू वी रिगार्ड द रिवर्स एज अ लोक माता। एवरीवन नो दैट कि हम इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उसे हम लोक माता से बढ़कर ही मानते हैं। तो क्यों, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। सो आंसर इज दैट कि एंशिएंट इंडियन कल्चर हैड फ्लोरिश ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रावी। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, वो इंडस और रावी पर ही शुरू हुआ था। द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदुस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो ये अलग अलग रिवर्स हैं, इन्हें हमें इन पे गर्व है और हमें इनसे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। रिवर्स से हमारे जो रिवर्स है वो किस किस चीज़ों के सोर्स हैं, हमें किस किस तरह की हेल्प मिलती है। तो रिवर्स इज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज़, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवे। मतलब कि हम लोग पीने के लिए, घर के काम के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत पैदा करने के लिए, या फिर हम लोग एज अ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। वी डिपेंड ऑन रिवर वाटर फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। हम लोग हमारी जितनी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट रिवर्स पे भी डिपेंडेंट है। द रिवर वाटर हैव मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। जो रिवर्स हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बनती है। द रिवर आर सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ द आर्टिस्ट who have developed the aesthetic sense of the people by their art work. Therefore we regarded the river as लोक माता। हमारे जो आर्टिशियंस थे, जो पेंटर थे पहले के ज़माने में, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे पेंटिंग्स रिवर्स के आसपास बैठकर बनाया करते थे। या फिर आपने लाइफ में कभी ना कभी एक पेंटिंग तो ऐसी बनाई होगी जिसमें एक रिवर होता होगा, एक सन है जो डूब रहा है और आसपास में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे बचपन से लेके आज तक या फिर हमारी हिस्ट्री से ही, हमारे बहुत ही पुरानों के समय से भी जो रिवर्स हैं हमारे साथ बहुत ही कनेक्टेड हैं और हम हमारे रिवर्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। दैट्स वाई वी रिगार्डेड द रिवर एज अ लोक
माता। सो गाइज थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं, इसमें जितनी भी मैंने क्वेश्चन टाइप किए हैं, इसके आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। और हम एवरी वीक संडे को हम एक टेस्ट प्रोवाइड देने वाले हैं आपको, जहाँ पे आप टेस्ट देकर आप अपना एप्टीट्यूड चेक कर सकते हो। और आप हमारे साथ जीमेल, इंस्टाग्राम या फिर अलग अलग फेसबुक आईडी पे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इसको बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।